हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप हमें रात भर संभालेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको सुबह से लेकर के अभी तक सुरक्षित रखा। आप हर तरीके सुरक्षित हैं और आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके घर को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हमारा यही अधिकार है हमारे पास जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए, हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए, हमें आशीष के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें और दूसरों के जीवन से प्रेम कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए आप करिए क्योंकि पिता आपको हर पल संभालता है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, एक बात आप सोचिए, इंसान आपकी कोई इंसल्ट कर देता है समाज में या फिर आप देखते होंगे तो उसे कितना बुरा लगता होगा। आपको भी लगता होगा। यदि कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आपको कितना, यदि वही व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता, आपसे प्यार करता, आपको आदर करता, आपको सम्मान करता है, तो आपको अच्छा लगेगा और उसके प्रति आपका प्रेम रहेगा। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया ही है। और जो कुछ आप आज देख रहे हैं अपने आंखों के सामने और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, परमेश्वर केवल आपसे ये मांगता है कि आप उसे धन्यवाद करें। सुबह और शाम, इस रात्रि के समय खुदा आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। अपने मन को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि मेरे मसीह भाई बहन हर एक समाज से लोग हैं, हर एक धर्म से लोग हैं जो प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मन में ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा, यानी परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है। यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो बहुत बारीकी से आपको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है। जैसे मैं वचन उठा लूं, नीति वचन अध्याय 5, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी नैतिक जीवन कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। ये परमेश्वर को बहुत, यानी आपने आपके लिए और परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि हमारी सोच नहीं अच्छी होगी, यदि हमारी थिंकिंग नहीं अच्छी होगी, तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत बारीकी से आपको समझना है, जितने यंग लोग हैं और जितने वृद्ध लोग हैं, उनको भी इस बात को समझना है कि आपको बच्चे को कैसी शिक्षा देना है और कैसे उन्हें बड़ा करना है, कैसे उन्हें तैयार करना है ताकि वो समाज की हर एक प्रकार की बुराइयों से बच सकें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम 5 पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहले 4 में क्या कहता है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमसे उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यहाँ पे आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझो और जानो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं। क्या वो आपकी बातों को मानते हैं? यदि वो आपकी बातों को मानते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे गलत डायरेक्शन पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, यानी गलत दिशा में हैं। उन सभी लोगों के लिए ठीक करने के लिए आपको दुआ करना होगा, आपको अपने तरीके से उन्हें डील करना होगा, उन्हें समझाना होगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप अपने मन में विचार करते हैं कि परमेश्वर ने जो मुझे शिक्षा दी है बहुत उत्तम है और जो परमेश्वर ने शिक्षा दी है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था
और मेरा पिता मुझसे यह कह करके सिखाता था कि तेरा मन वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यदि आज आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यदि आज क्या अपने बच्चों को आप गलत शिक्षा देंगे? सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देंगे? कभी भी नहीं देंगे। तो हमारा परमेश्वर कैसे आपको गलत शिक्षा दे सकता है? तो इस तरीके जब आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हर एक गलत रास्तों से बचाना चाहिए। संसार में तो हालांकि हर एक चीजों से गलत रास्ते से नहीं निकला जा सकता है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि हम कोशिश करें, क्योंकि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो लड़ता है अंतिम तक लड़ता है उसकी जीत भी होती है। जो बीच में हार मान लेता है उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इस बात को हमें एहसास करना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। और यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है 5 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम जो होता है बहुत कड़वा होता है और बहुत खतरनाक होता है। ये बात मेरे हर एक मसीह भाई बहन सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम देखते हैं इतना बेविचार फैल चुका है समाज में, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको देखने को हर एक समाज में मिलेगा। क्योंकि ये इतना शैतान देख चुका है और शैतान इतना लुभाता है, ये बात हमें समझना चाहिए। यदि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, ये हमारी नैतिक जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। ये परमेश्वर हमारे लिए पर्सनल, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहता है। ये वचन बहुत जरूरी है। पहले तो हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, उसके शिक्षा से मुंह नहीं फेरना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो हमें सिखाने वाला है। यदि परमेश्वर को ये जरूरत न होती तो क्यों परमेश्वर लिखता इस वचन को? क्यों परमेश्वर इस वचन को लिखवाता? तो इसीलिए परमेश्वर जानता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नष्ट हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने यह भी जाना कि मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में बुराइयां फैलेंगी, आने वाली समस्याएं बहुत बड़ी होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर ने इसलिए रखा कि आपको इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। तो आज हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है। जो बेविचार के संगति में आते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम तो करता ही है, लेकिन उन्हें दंड भी देता है। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रह और जिसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर कहता है। लेकिन जब उसके आगे बात बढ़ती है तब वो बुरा हो जाता है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, आप करिए अपने घर से, परिवार से, माता पिता, भाई बहनों से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिलेशन से, अपने हर एक व्यक्तियों से प्रेम करें, प्यार करें, ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी स्त्रियों से आपको दूर रहना है जो आपको अपने वश में करना चाहती हूँ, और अपना सारा यश, अपना सारा मतलब हर एक चीज से आप उसके वश में हो जाएं, आप उसके बिना रह ना पाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये अपना यश और अपना क्रूर कभी मत खोना। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपना जीवन का क्रूर जन के वश में मत कर देना, अपना यश बचा करके रखना। यश का मतलब है कि अपनी इज्जत,
अपना नाम, अपना घर, अपने बच्चों का नाम, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का, यदि अपना यश आप बचा करके रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी सी गलती के कारण से उनका पूरा परिवार दूसरों के सामने सिर नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि ये बुराई है। यदि अच्छाई होती तो क्यों ना वो सीना तान के चलते। आपको क्या समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति सीना सर झुका करके चलता है, उसके बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं, तो इसका मतलब है समाज उन्हें बुरी नजर से देखता है। और ये भी हमें पता चलता है कि ये गलत था, तभी ऐसे ये चल रहे हैं, वरना अपना सिर उठा करके चलते। कभी भी आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को इन बातों को सिखाना है और सुनाना है और समझाना है और उन्हें कहना है कि आपको प्रार्थना करना है। आप अपने बच्चों को ऐसी बातों को सिखाना चाहिए कि आज हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं कि जीवन में और उसके परिवार में और उसके घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये बात सही है। अपने घर के लोग नहीं अच्छे लगते आपको, लेकिन दूसरा कोई अच्छा लगता है, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपके घर के लोग काटे हैं या फिर और चीज कुछ है? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? सीधे तौर पे बुराइयों से दूर रहना है। यदि हम बुराइयों से दूर रहेंगे तो अपने जीवन में हर एक चीज को कर पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए।
करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर,
तो कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।